नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जो सामने लाल रंग का बटन है उसको तुरंत प्रेस करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को शेयर करिएगा। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं कि अगर आपका अकाउंट में जो पैसा है, पैसे हर किसी व्यक्ति का किसी न किसी बैंक में अपना पैसा रखा हुआ है और अचानक से आपकी, मतलब ईश्वर ना करे, लेकिन अचानक से आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपका जो पैसा है उसका असली हकदार, उस पर अधिकार किसका होगा? अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा सर कि नॉमिनी जो होता है उसका होगा। लेकिन रुकिए, मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप, जो नॉमिनी है वो भी पैसा निकाल सकता है। और अगर नॉमिनी किसी ने नहीं भी लिखवाया है, क्योंकि जिस समय अकाउंट खोला खोला जाता है तो उसका नाम, बाकायदा नॉमिनी का नाम पूछा जाता है कि आपकी मृत्यु के उपरांत जो है वो इस अकाउंट का या फिर इस पैसे का, जो अकाउंट में पैसा है उसका अधिकार कौन होगा। आपसे ये बाकायदा फॉर्म जिस समय फिल करते हैं आप अकाउंट खुलाने के लिए बैंक में किसी में भी, तो ये ऑप्शन होता है। कुछ लोग इसमें मतलब नहीं भरते हैं, कोई भी नाम नहीं भरते हैं, ना पिता का, ना माता का, ना भाई का, किसी का नहीं नहीं भरते हैं। तो अब समय आता है कि किसी प्रकार से, क्योंकि देखिए जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, होनी ही है, आज न तो कल। लेकिन कभी कभी किसी की मृत्यु अचानक से हो जाती है या फिर मतलब समय के अनुसार होती है, प्राकृतिक मौत होती है, तो उस पर जो है मतलब जो अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है उसका हकदार कौन होगा, किस तरीके से ये पैसा निकाला जा सकता है, जो कि आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये समय किसी के सामने आ सकता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप इस पैसे को निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको, जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है उसका आपको ये पता होना चाहिए कि उसका किस बैंक में अकाउंट था। तो अकाउंट आपको जब जब पता लगेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट घर पे सब होते हैं, पासबुक वगैरह उसकी सब कुछ होते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि इसका अकाउंट इसमें था। अब वहां पर आपको ये देखना है कि इसमें नॉमिनी कौन था। अगर आपको ये पता है नॉमिनी कौन था, तो उसकी ही आप मतलब अपने उसके डॉक्यूमेंट दें और जो ब्रांच मैनेजर है उससे मिलें कि ये इसमें नॉमिनी लिखवाया था उन्होंने, और इसमें जो पैसा पड़ा हुआ है, चाहे वो कितना भी हो, उसके जो हकदार हैं वो ये हैं, नॉमिनी हो गया। अब मान लीजिए कि नॉमिनी से नॉमिनी के घर में, परिवार में और भी लोग हैं, वो सोच रहे हैं कि मेरे पैसा हमको मिलना चाहिए, हमारे पिताजी थे, हमारे दादाजी थे। तो अब बाकी इनमें सब में जो है वो किसी न प्रकार का डिस्प्यूट हो जाता है। तो इसके लिए दूसरा रास्ता ये है कि अब जो है वो आपके पास में जो पैसा है, यानी कि ब्रांच मैनेजर जो है, जो बैंक मैनेजर है, वो आपको पैसा किसी को भी नहीं देगा। वो अब जो है वो आपसे ये कहेगा कि आप जाइए सक्सेशन जो सूट है वो आप कोर्ट में करिएगा, यानी कि बारिश की कौन इसका असली बारिश है, कौन इसका असली हकदार है, उसी को हम पैसा देंगे जब आप हमें कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर पास करा के लेके आएंगे। तो आपके पास अब रास्ता ये है कि आप डीएम कोर्ट में, यानी कि जो डीएम कोर्ट होता है, एक अपर कोर्ट होता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसमें ये डीएम कोर्ट होता है, वहां पर जो है आप अपने जो लेखपाल होता है उससे आप मिल संपर्क कर सकते हैं, या किसी वकील के द्वारा भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो आपको सक्सेशन, यानी कि बारिशान बारिशान आपको बनाना होगा, जिसमें कि पूरे परिवार को बताना होगा कि इनकी जो है पूरा ब्रांच उनकी क्या है, पिता है, पिता के कितने बच्चे थे, लड़का लड़की कितने थे उसमें, उनकी पत्नी, उनके परिवार, मतलब पूरा उनको लिखना पड़ेगा आपको कि इनके परिवार में ये लोग हैं। अब उसमें से सभी को समझौता भी करना पड़ेगा कि हम जो है इनको चाहते हैं कि इनको सारा पैसा मिल जाए। तो ये जो है ये भी आपको बताना पड़ेगा। अब देखिए, घर में 4 लोग हैं तो 4 लोगों में से चारों अगर चाहते हैं तो किसी एक को भी ना कर सकते हैं, क्योंकि परिवार है, कोई ऐसा नहीं है झगड़ा लड़ाई झगड़ा। अगर नहीं चाहते हैं तो आप चारों को भी आप उसमें बराबर हकदार बना सकते हैं, हिस्सेदार बना सकते हैं कि ये है। लेकिन उसमें जो नॉमिनी है उसको सबसे ऊपर रखा जाएगा, उसको देखा जाएगा कि ये नॉमिनी है, पैसा इसको दिया जाएगा। तो बाकी सबकी मतलब सलाह भी ली जाएगी, उनसे ये पूछा भी जाएगा कि आपको कोई मतलब आपत्ति तो नहीं है, इस पर कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो फिर वो उसको दूसरी तरीके से देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो आप डीएम के थ्रू जो है अपने जो डिस्ट्रिक्ट का आपके डीएम हैं, उनके द्वारा जो है आप सक्सेशन एक्ट के लिए एक एप्लीकेशन देंगे, और सक्सेशन यानी कि बारिशां बनाने के लिए एक एप्लीकेशन देंगे कि हमारे परिवार में ये लोग हैं, उनका सक्सेशन ये है, इनके पिताजी खत्म हो गए थे, ये पिताजी खत्म हो गए थे और उनकी औलाद ये है। तो वो पूरा आप ब्यौरा जो है वो लिख के देंगे। ये आप अपने वकील के द्वारा भी करा सकते हैं। तो एप्लीकेशन में लिखने के साथ साथ में ये सब चीज़ें देंगे। डीएम जो है वहाँ पर उसमें ये इन्वेस्टिगेशन के लिए, जांच के लिए भेज जाएगी। अब जांच करने के लिए लेखपाल जाएगा आपका, जो एक आपके मतलब आपका जहाँ आप रहते तहसील में एक लेखपाल बैठता है।
तो उसके थ्रू वो जांच होगी कि परिवार में बाकी कौन-कौन लोग हैं, सभी लोगों के बयान होंगे, स्टेटमेंट होंगे कि किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तो वो सब पूरी जानकारी ली जाएगी। उसके बाद आप इसमें बात करते हैं कि समय कितना लगता है। तो देखिए समय के लिए जो है लगभग 15 दिन तो लगते ही लगते हैं। 15 से ऊपर अगर महीना भी हो जाए, मैक्सिमम मतलब 1 मंथ, और कम से कम 15 दिन में ये मतलब हो जाता है पास। और उसके बाद जो जो आपके सक्सेशन जो उसका ऑर्डर आता है, यानी कि वारिशान बन के आता है, उस वारिशान का जो है वो आप अपने बैंक ब्रांच मैनेजर को देंगे, बैंक में देंगे, और उसके आधार पर जो व्यक्ति नॉमिनी है उसको भी पैसा मिल सकता है, और जो परिवार के बाकी सब लोग हैं उनको भी पैसा ये मिल सकता है। तो ये एक तरीका था जिसके द्वारा जो है वो आप अपने बैंक से पैसा निकलवा सकते हैं, क्योंकि बैंक में जो जिनका पैसा था, अगर वो किसी प्रकार से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर उनको, उनके परिवार को पैसा नहीं मिल पाता है और परेशानियाँ ज़्यादा आती हैं। तो मैंने सोचा कि आपको क्यों ना ये बताया जाए कि जो व्यक्ति मर जाता है, खत्म हो जाता है, या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके बाद जो है उनको पैसा किसको मिलेगा और किस तरीके से मिलेगा। ये एक पूरा तरीका था, प्रोसीजर था, जिसके द्वारा जो है वो आप अपनी बैंक से उनका पैसा निकलवा सकते हैं। कोई और भी जानकारी अगर आपको लेनी है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमसे लीगल एडवाइस भी हमारी ले सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।